प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपकी अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में बच्चों हम आपको बताएंगे जो आपका यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आने वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको हम दो क्वेश्चन बताऊंगा। जो एक्सरसाइज जो है 7.2 का 10वां क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन का थोड़ा सेटिंग थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और ये बोर्ड के दृष्टि से सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हल आपको बताने मैं जा रहा हूँ। तो पहले बच्चों मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन जो है हमारा, जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू x माइनस अंडर रूट एक्स है dx है बच्चों। इसको हम हल करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। हल करने के लिए पहले i बराबर इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस अंडर रूट एक्स लूँगा, dx लिखूँगा। उसके बाद क्या करना है, 1 बटे यहाँ पे क्या करिए ना, कॉमन है हमारा अंडर रूट एक्स, कॉमन ले लो। और इसमें दो कड़ी में एक्स दो बार है, एक बार कट जाएगा तो एक बार बच्चों बचेगा। यहाँ पे आप लिख देंगे अंडर रूट एक्स और इसमें भाग लगेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों dx। अगला काम क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग मान जाएंगे कि यहाँ पे हम मान जाते हैं कि आपका अंडर रूट में जो x है -1 बराबर t मान जाते हैं बच्चों। तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करिए, अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। और -1 कांस्टेंट है इसका, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो dt/dx आएगा बच्चों। 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा बच्चों, ये हमारा dt/dx हो जाएगा। अब क्या करिए कि हमको जो रिजल्ट लाना है बच्चों, 1/अंडर रूट एक्स dx का मान निकालना है। दो भाग में जाकर गुणा करेगा 2dt बना लेगा, dx को इधर लाइए तो 1/अंडर रूट में x dx हो जाएगा बच्चों। ये हमारा हो जाएगा, दो भाग में जाकर गुणा करेगा तो 2dt कर देगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद अगर हम आते हैं इस तरफ तो यहाँ पे हमारा जो अगला जो रिजल्ट है बच्चों वो आप जैसे यहाँ पे पहुँच जाइए। i बराबर इंटीग्रल आप हमारा दिया हुआ है, देखो 1/अंडर रूट एक्स इंटू dx के जगह पे मैं लिखूँगा 2dt। नीचे आ जाओ तो आपका ये बचा, इसके जगह पे मैं t लिख सकता हूँ बच्चों। ऐसे अगर देखा जाए तो i बराबर हमारा हो जाएगा, 2 को बाहर ही निकालो और आपका 1/t हो जाएगा इंटू में dt। अब क्या करिए, 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन वो होता है log mod t हो जाएगा बच्चों। समाकलन नितांत c जोड़ दीजिए। अब देखेंगे कि i बराबर 2 log mod t का जो रियल मान है बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि t का रियल मान क्या है तो t के स्थान पर लिख सकते हो अंडर रूट एक्स -1। तो यहाँ पे आप लिख दो अंडर रूट एक्स -1 प्लस का c। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है बच्चों हल फाइनल हो जाता है बच्चों। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 11 है, 11 कैसे हल करना है बच्चों, चलो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन मेरा है x/अंडर रूट में है x+4 dx, मतलब x/अंडर रूट में x+4 का समाकलन करना है बच्चों। चलिए हम हल करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। और बहुत अच्छा सेटिंग भी इसके अंदर, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा दोगे तो क्वेश्चन को लगा दोगे बच्चों। चलो देखते हैं। i बराबर ले लेते हैं x/अंडर रूट में हम लोग ले लेते हैं x+4 बच्चों, ये dx ले लेते हैं। फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है तो आप x+4 जो कड़ी के अंदर है उसको t मान जाओ, x के सापेक्ष अवकलन करो, x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 और 4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ये हमारा dt/, हो जाएगा dx। ये 1 + 0 मतलब 1 हो जाएगा, dx इधर आकर गुणा कर देगा, ये हमारा dt हो जाएगा। फाइनली हमारा dx बराबर dt हो जाएगा बच्चों। अब आ जाइए, आपका जो ऊपर i बराबर लिए हो वहाँ पहुँचो। तो i बराबर ये आप इंटीग्रल तो लिखोगे। अब जरा देखो कि यहाँ पर अगर मैं x का मान निकाल लूँ तो ये 4 आएगा इधर, तो हो जाएगा t-4 बच्चों। अब आपको देखना है यहाँ पे x के जगह पे मैं लिख सकता हूँ t-4। नीचे आ जाइए तो अंडर रूट हो जाएगा t, और यहाँ पे हम dx की जगह पे dt लिखूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा dt। अब क्या करना है, इसको बाई पार्ट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा t/t को घात के रूप में लिखो 1/2 हो जाएगा।
और dt भी लगा दो इसके साथ। दूसरे पद का ब्रेक करोगे तो अलग आएगा, तो हो जाएगा 4 इंटीग्रल आ जाएगा इसके साथ। दूसरा पद जो बनेगा उसका भी समाकलन करेंगे, t का घात 1/2 कर दीजिए, dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आधार समान है तो घात घटेगा, t के घात में आपका 1 - 1/2 हो जाएगा बच्चों। dt लगा दीजिए, 4 संख्या है उसको बाहर कांस्टेंट के रूप में निकाल दो, t के घात में 1/2 हो जाएगा बच्चों, ये dt हो गया। अब आपको आगे देखना है कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे बोलूँ कि भाई 1 में से 1/2 घटाओ तो t का घात 1/2 मिलेगा, ये हमारा dt तो रहेगा, और माइनस यहाँ पर भी हमारा इंटीग्रल t पावर -1/2, ये भी हमारा समाकलन की स्थिति में बन चुका है t पावर n का फंक्शन। अब हम आपको आगे बताता हूँ, अगर समाकलन करेंगे तो t का घात 1/2 में एक घात जोड़ देंगे बच्चों, तो जोड़ने के बाद हमको 3/2 मिल जाएगा। 3/2 से भाग लगा देंगे, यहाँ पे t का घात -1/2 है और एक जोड़ देंगे इसमें, तो घटाने के बाद 1/2 आ रहा है, 2 से भाग लगा देंगे, और जैसे ही समाकलन फाइनल होता है इस स्टेप में समाकलन नियतांक जोड़ देंगे। तो i बराबर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ये गुणा के रूप में लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हम अगर लिखना चाहें तो ये 3/2 हो जाएगा बच्चों ऐसे। अब यहाँ पर देखिए -1/2 को गुणा के रूप में लिखो तो 2/1 यानी 2 लिखूंगा बच्चों, और t का घात 1 में से अगर 1/2 अगर आप घटाओगे तो t का घात बच्चों मिल रहा है 1/2। अब आप देखेंगे समाकलन नियतांक बच्चों c है, अगर मैं ब्रैकेट को अगर हटाऊं तो 2/3 लिखूंगा, t का जो घात है वो हमारा 3/2 हो जाएगा, -2t पावर 1/2 समाकलन नियतांक c। लास्ट में समाकलन करने के बाद बच्चों करते क्या है, t का जो रियल मान है उसको हम चेंज करेंगे रियल मान में। t का जो रियल मान है वो x + 4 है, x+4 बराबर जो 4 लिया गया है, अब t के जगह पे हम रख सकते हैं x+4, चलो रखते हैं। तो ये हमारा 2/3 t के जगह पर हम क्या रख देंगे x+4, इसका होल घात 3/2 माइनस हो जाएगा t का घात अगर यहाँ पे 1/2 है तो इसके जगह पे t का मान रखो x+4 का घात 1/2 हो जाएगा प्लस c। और थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो 2/3 हो जाएगा, x+4 का होल घात 3/2 माइनस, इसको अंडर रूट में चाहो तो x+4 कर सकते हैं बच्चों प्लस c। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11वां क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा फाइनल हो जाता है बच्चों। यदि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना भूलें ना, और ध्यान में रखिए बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए कि जो भी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, जिससे कि वीडियो आसानी से देख पाए बच्चों। थैंक यू।